नमस्कार, प्रणाम। हम हैं आपके भाई, आपके दोस्त प्रवीण मिश्रा बुलबुल। चलिए, अभी एक धमाका खबर, एक बड़ी खबर लेकर आ गए हैं शिक्षा विभाग से। आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री ने अभी एक बड़ा घोषणा किया है। बता दें कि जो जो भी 34,500 वाले या नियमित शिक्षक या बीपीएससी 94 बैच के जो शिक्षक हैं या नियोजित शिक्षक हैं, उनके लिए केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है। अब डीए 3% बढ़ोतरी हो गया है। पूरी खबर देखिए। और नियोजित शिक्षक जो हैं उनके लिए बड़ी खुशखबरी सामने आएगी। 1 जुलाई 2025 से यह एरियर के रूप में भी मिलेगी। बता दें कि कोई भी चीज़ जब केंद्र में लागू होता है तब राज्य सरकार भी लागू करती है, लेकिन यह उन्हीं को मिलता है जो राज्यकर्मी हैं, जिनका ग्रेड पे है, वेतनमान है। इसका लाभ उन्हीं को मिलेगा। जो जैसे बिहार में जो शिक्षा विभाग में 5 तरह के जो शिक्षक हैं, जैसे अनुकंपाधारी हो गए, नियमित हो गए, 94 बैच के बीपीएससी वाले हो गए, या 34,500 वाले हो गए, या नियोजित शिक्षक हो गए। ये 5 तरह के शिक्षक इससे प्रभावी होंगे। यह 1 जुलाई 2025 से इन लोगों को जिस हिसाब से केंद्रीय जो मंत्री जी हैं वैष्णव जी ने कहा है, अश्विनी वैष्णव जी का जो स्टेटमेंट आया है कि जो 55% डीए मिलता था वह अब ये 58% हो गया है, 3% का बढ़ोतरी हो गया है। देखिए, आपको बड़ी खबर जो सामने आ रही है वो दिखा रहे हैं, वो आपको पढ़कर बता रहे हैं। जो बातें सामने आई हैं कि नई दिल्ली से रिपोर्ट निकल कर आ रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में दिवाली और दशहरा से पहले केंद्रीय कर्मचारियों को महंगाई भत्ता में यानी डीए में 3% की बढ़ोतरी की मंजूरी दे दी गई है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस बात की जानकारी दी। साथ ही बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। अश्विनी वैष्णव ने कहा कि केंद्र सरकार ने 1 जुलाई से प्रभावी महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में 3% की वृद्धि को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही अब कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 55% से बढ़ाकर 58% हो गया है। यह बढ़ोतरी 1 जुलाई 2025 से प्रभावी रहेगा। बता दें कि यह जो लाभ मिलेगा यह शिक्षा विभाग में 5 तरह के शिक्षकों को मिलेगा, जिनका वेतनमान है, ग्रेड पे है। वहीं जो विशिष्ट शिक्षक हैं, यानी कि जो बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कहा कि मामूली परीक्षा देकर विशिष्ट बन जाओ, तो उनको जो लोग ये मामूली परीक्षा देकर और 20 साल 22 साल जो नौकरी साथ में किए नियोजित रहे, वो चले गए। नया नौकरी जिनको मिल गया उनको यह नहीं मिलने वाला है, क्योंकि उनके HRMS पोर्टल पर वेतनमान और ग्रेड पे ख़त्म कर दिया गया है, डैश लगा दिया गया है। वहीं जो विद्यालय प्रधान बन गए हैं उनको भी यह नहीं मिलेगा। ये बीपीएससी TRE1, TRE2, TRE3, TRE4, TRE5, TRE के नाम से जितने लोग हैं उन लोगों को भी ये नहीं मिलेगा, क्योंकि ये हर एक माल 25,000 में आते हैं। इनको हर एक माल 25,000 मिलेगा। HRMS पोर्टल पर इनका डैश लगा हुआ है, तो इनको ये लाभ नहीं मिलने वाला है। फिर बता दें कि जो ब्रेकिंग न्यूज़ आ रहा है, आपको एक बार हम खुलासा करने वाले हैं। आपको बता दें कि जो केंद्र में कैबिनेट में पास होता है, केंद्र में जो चीज़ पास होता है, जैसे निर्मला सीतारमण जी ने जो कहा था EPF का, सेम वही लाभ आपको EPF का लाभ ये बिहार में भी मिलेगा। जिस तरह अश्विनी वैष्णव ने जो कहा है, जो घोषणा की है, वह चीज़ पहले केंद्र में लागू होती है, फिर उसके बाद राज्य में भी उसी के अनुरूप वह चीज़ लागू होती है। फिर बता दें कि जो बातें बिग ब्रेकिंग आ रही हैं, कहा जा रहा है कि केंद्रीय कर्मचारी का डीए 3% बढ़ा। केंद्रीय कर्मचारियों का डीए 3% बढ़ गया है। मोदी कैबिनेट ने डीए बढ़ोतरी के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी है। इसके साथ ही सरकार ने रबी फसलों पर MSP बढ़ाने का भी फैसला किया है। बता दें कि जो बातें सामने आ रही है उसमें खुलकर आपसे कहना है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने
केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगियों के लिए महंगाई भत्ते को बढ़ाते हुए महंगाई राहत 3% की वृद्धि को मंजूरी दे दी है। इस वृद्धि के साथ कुल महंगाई भत्ता डीए 55 से 58% हो गया है। यह बढ़ोतरी 1 जुलाई 2025 से लागू होगी, जिसका मतलब है कि कर्मचारियों को अक्टूबर के वेतन के साथ 3 महीने का एरियर यानी जुलाई, अगस्त और सितंबर का मिलेगा। बड़ा खबर सामने आ गया है। आपको बता दें कि इसका सरेआम बातें खुलेआम जो सामने आ रही हैं। कहा जा रहा है कि अब जो आपके अगस्त की जो सैलरी आएगी उसमें जो अगले महीने का जो सैलरी आएगा उसमें जुलाई, अगस्त और सितंबर, अक्टूबर का जो सैलरी आएगा उसमें 3 महीने का एरियर जोड़कर प्लस आपको आएगा। यह एक बड़ी खबर, अभी अहम खबर आपको दे रहे हैं। जो भी बिहार के नियोजित शिक्षक बचे हुए हैं उन लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी, बड़ी राहत आपको बता रहे हैं। और 100% यह बात आप जान लीजिए कि जो भी आने वाला समय है वह नियोजित शिक्षकों के लिए इतना सुनहरा है, इतने स्वर्णाक्षरों में लिखा जाएगा। जो लोग शांति से, जो लोग एकदम बात मानकर, नेताओं की बात मानकर, तमाम लोगों की बात मानकर या विशिष्ट शिक्षक नियमावली पढ़ के वहीं समझ कर जो लोग फॉर्म नहीं भरे और सक्षमता का परीक्षा नहीं दिए, उन लोगों के लिए लगातार खुशखबरियाँ आएंगी, क्योंकि उनको वेतनमान है, उनको ग्रेड पे है, उनको सब कुछ मिलेगा। वहीं जो ये सेवा निरंतरता की लड़ाई लड़ रहे जो विशिष्ट शिक्षक हैं, TRE 1 हैं, TRE 2 हैं, अब उसमें शामिल हो गए प्रधान शिक्षक। अब ये जितने हर एक माल 25,000 वाले हैं, इन लोगों के साथ दिक्कतें हैं। ये लोग सोचे समझे नहीं, ये लोग बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। कमेंट बॉक्स में एक और कमेंट आ रहा है कि सर कुछ लोग हैं कि सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या हुआ कहे जाते हैं, लेकिन इन शिक्षकों के लिए लोग कह रहे हैं, जो कमेंट बॉक्स में कमेंट आ रहा है कि सब कुछ लुटा के होश में नहीं आए, सब कुछ लुटा के होश में नहीं आए अभी भी। हालांकि 90% जो ये ऐसे शिक्षक हैं जो नियोजित का पद छोड़कर, इस्तीफा देकर, NOC लगाकर नया ज्वाइनिंग कर लिए, वो अब 90% निश्चिंत हो गए हैं कि अब लग रहा है कि कुछ भेटाए उठाएगा नहीं। लेकिन अभी भी जो कुछ लोग बहुत तेज हैं, जो बहुत अपने आप को दिमागी समझते हैं, उनको यह बात अभी भी दिमाग में नहीं है। बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को हम इसीलिए बोलते हैं कि बहुत तेज तर्रार मुख्यमंत्री हैं, सबसे पढ़े लिखे मुख्यमंत्री हैं। उनको मूर्ख समझने का कोशिश आप लोग मत कीजिए। वहीं आपको एक और बात बता दें कि 3/10/2025 को नीतीश कुमार यानी CM के आखिरी मंत्रिमंडल की बैठक होगी, आखिरी कैबिनेट की बैठक होगी, जिस बात को बड़ा एक पत्र जारी हुआ है। बताया जा रहा है कि ज्ञापांक मंत्रिमंडल ज्ञापांक 1275/15 और पटना 15 दिनांक 1 अक्टूबर 2025 को ये पत्र जारी हुआ है, जिसमें कहा गया है कि सेवा में मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, सभी मंत्रीगण बिहार सरकार, राज्यपाल के प्रधान सचिव बिहार पटना और विकास आयुक्त बिहार, प्रधान सचिव वित्त विभाग पटना के निर्देशानुसार को यह 3/10/2025 शुक्रवार को अपराह्न 3:30 से मंत्रिपरिषद की बैठक मुख्य सचिवालय स्थित मंत्रिमंडल कक्ष पटना में होगी। यानी कि यह अखिलेश कुमार सिंह सरकार के अपर मुख्य सचिव हैं, इन्होंने यह पत्र जारी किया है और सबको यह प्रतिलिपि दिया गया है। इसमें अध्यक्ष सह सदस्य राजस्व परिषद बिहार पटना, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव सह सचिव बिहार पटना, सरकार के सभी विभागीय अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव और सचिव बिहार पटना, मुख्य सचिव के आप्त सचिव बिहार पटना, पुलिस उपाधीक्षक सचिवालय पटना,
केयर टेकर सचिवालय भवन पटना, सहायक विद्युत अभियंता विद्युत कार्य अवर प्रमंडल पुराना सचिवालय पटना। उसके अलावा कनीय विद्युत अभियंता विद्युत कार्य प्रशाखा पुराना सचिवालय पटना, विद्युत आपूर्ति उपक्रम पटना पेशु कार्यालय अभियंता उद्यान बिहार पटना, प्रबंध सचिवालय भोजशाला पटना, IT मैनेजर केंद्रीय सचिवालय विभाग बिहार पटना, अपर मुख्य सचिव विशेष सचिव उप सचिव अवर सचिव प्रशाखा पदाधिकारी संलेख प्राप्ति कोषांग मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग बिहार पटना को सूचनार्थ प्रेषित किया गया है। और इसमें कनीय अभियंता भवन निर्माण विभाग मुख्य सचिवालय पटना एवं कनीय अभियंता लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग पटना को सूचनार्थ आवश्यक कार्यार्थ भी प्रेषित किया गया है। इसमें निदेशक सूचना एवं जनसंपर्क बिहार पटना के से अनुरोध है कि मंत्रिपरिषद के बैठक के बाद सूचना भवन का सभागार उपलब्ध कराते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस की समुचित व्यवस्था कराने की कृपा की जाए। वहीं संयुक्त आयुक्त विभाग वित्त विभाग सह प्रभारी पदाधिकारी सभा कक्ष मुख्य सचिवालय पटना को सूचनार्थ एवं अति आवश्यक कार्यार्थ हेतु प्रेषित किया गया है। उनसे अनुरोध है कि अपर मुख्य सचिव प्रधान सचिव के बैठने हेतु सभा कक्ष के बगल वाले कक्ष में व्यवस्था की जाए। यह अखिलेश कुमार सरकार के अपर सचिव हैं, उन्होंने यह पत्र जारी किया है। और आपको बता दें कि यह पत्र जो सामने आया है यह बताता है कि बिहार के जो यशस्वी सबसे पढ़े लिखे तेज तर्रार इंजीनियर जो मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार जी का अंतिम कैबिनेट की बैठक 3 अक्टूबर को होनी है। हो सकता है कि 3 अक्टूबर को ये 35% बढ़ोतरी बिहार के जो नियोजित शिक्षक हैं उनके वेतन में 35% की भी बढ़ोतरी हो जाए। इस बात को भी लेकर लगातार खबरें आ रही हैं। नियोजित शिक्षकों को लाभ की बातें सामने आ रही हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि आगे क्या होता है। हालांकि लगातार अटकलें लगाई जा रही हैं, तमाम लोगों से जानकारी ली जा रही है, लेकिन यह एक अहम खबर निकल के सामने आई है कि केंद्र में अश्विनी वैष्णव जी ने ऐलान कर दिया है। और ऐलान के साथ ही यह बड़ा खबर कि अब जो 55% DA था वह 58% सभी नियोजित शिक्षकों को भी मिलेगा। अब मेनली अगर बिहार की बात किया जाए तो यह 3 कैटेगरी के जो टीचर हैं उन पर लागू होगा, जैसे नियमित पुराने वाले या BPSC टीचर या 34,540 वाले जो टीचर हैं, या तीसरा नियोजित जो टीचर जो बच गए हैं, जो अभी भी खाँटी नियोजित शिक्षक हैं, उन पर भी ये लागू होगा। यानी कि उनको 55% से 58% अब DA यानी महंगाई भत्ता मिलेगा। तो चलिए इस खुशखबरी में आप मिठाई बांटिए और बहुत जल्द अब अगला जो पेमेंट आएगा अक्टूबर का तो उसमें यह जोड़कर एरियर सबको भुगतान होगा। चलिए बने रहिए, ऐसा ही विशेष खबर लेकर आएंगे। वहीं जो निरंतरता की मांग कर रहे हैं लगातार, आज वह निरंतरता की मांग करने की ज़रूरत उनको नहीं पड़ती, उनको किसी भी प्रकार का कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर शांति से वे लोग बैठे रहते, शांति से अगर नियोजित बने रहते, वो लोग बरी भी होते। आपको एक और बात बता दें कि इस मंत्रिमंडल में जो अंदरूनी बातें सामने आ रही हैं, जो बिहार के नियमित शिक्षक हैं उसके बाद जो नियोजित शिक्षक हैं वो सबसे बरी होंगे। इस बात का भी फैसला होना है। 35% वेतन बढ़ोतरी नियोजित शिक्षकों का होगा, इस पर भी बात खुलकर मंत्रिमंडल में सामने आएगी। तो बने रहिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दीजिए प्रवीण मिश्रा बुलबुल को इजाज़त। ऐसा ही विशेष खबर लेकर आएंगे। तब तक सभी जितने मेरे श्रोता हैं, सभी श्रोता जो मेरे भगवान रूपी श्रोता हैं, इन तमाम लोगों के विरोध के बाद भी हमको देख रहे हैं, मेरा इंतज़ार कर रहे हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। अभी फ़ोन आया था फिरोज जी का पश्चिम चंपारण से, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। लव यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू।